अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पाकिस्तान और तुर्की का बल्दियाती निज़ाम। बल्दिया के अफसर के पास जाने से पहले बल्दिया का निज़ाम चलता कैसे है, बल्दिया जो है वो करती क्या है, बल्दिया पैसे कैसे इकट्ठे करती है, बल्दिया के पास वो फंड्स कैसे आते हैं और बल्दिया कैसे काम करती है और इतनी मजबूत कैसे है। वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं आनंद साहब, वो वहाँ पर स्टूडेंट हैं, बड़े अरसे से वहाँ मौजूद हैं। उनका मैंने छोटा सा इंटरव्यू किया, उनसे जानने की कोशिश की कि वहाँ है क्या असल में। तो जाके ज़रा आनंद साहब से पूछते हैं कि वहाँ बल्दिया काम कैसे करती है, बल्दिया का जो पेट पूजा है वो कैसे होती है। हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कैसे होती है, वहाँ कैसे होती है, चल के देखते हैं। हम इधर मौजूद हैं इस्तांबुल में, तुर्की में, और हमारे साथ हमारे प्यारे भाई हैं अंस भाई, जो हमें यहाँ पर गाइड भी कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे लेके भी जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे बल्दियाती निज़ाम के ऊपर। तो बल्दियाती निज़ाम को समझाने के लिए हमें अपनी ज़ुबान वाला बंदा चाहिए जो हमें बेहतरीन तरीके से ये निज़ाम समझा सके। तो अंस भाई से पूछते हैं। अंस भाई, ये बताएं कि मैं जब यहाँ आया, मैं ये बड़ा इम्प्रेस हो रहा था यार, कितना खूबसूरत तरीके से ये निज़ाम चलाते हैं। सबसे पहले बताएं हमें कि ये बल्दिया जुनसी है, ये एक जो इकाई है, ये बेसिक इकाई बल्दिया है या बल्दिया से कम भी कोई इकाई होती है? असल में जो बेस के ऊपर कहें, जो सब चीज़ें गवर्नमेंट की चीज़ें इंप्लीमेंट करी वो बल्दिया ही है। ठीक है। अब बल्दिया की ज़्यादा जैसे यूनियन काउंसिल होती है वहाँ, इस तरह उसकी बराबर तकसीम है। अच्छा। और तकसीम जो है मोहल्ले की बुनियाद पर तकसीम है, मोहल्ले के बाद जो छोटे टाउन्स हैं और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट। बल्दिया की ताकत क्या होती है, मतलब बल्दिया के पास क्या क्या उसके इख्तियार में होता है? यानी यहाँ पर बल्दिया ही सब कुछ है, यानी लोगों से मुतल्लिक, घरों से मुतल्लिक, बुज़ुर्गों से मुतल्लिक, बच्चों से मुतल्लिक, स्टूडेंट से मुतल्लिक, कुछ भी है, कहीं भी है, जैसे भी है, वो बल्दिया के पास है। ये तो कमाल है। वैसे यहाँ जो MP MNA हैं वो जेलस नहीं होते बल्दिया वालों से? नहीं, देखिए उनका अपना काम है वो क्योंकि लेजिस्लेटिव चीज़ों की तरफ उनका ज़्यादा तवज्जो होती है तो वो करते हैं। जो उनका करने वाला काम है वो करते हैं, बाकी काम तो ज़ाहिर है बल्दिया का करने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, मैंने यहाँ पर देखा है कि बल्दिया जो सी है उसका फंड जो सा है उसको बड़ा सारा फंड होता है, क्योंकि जहाँ पर मैं गया हूँ बल्दिया की चीज़ें लगी हुई हैं। बल्दिया के डस्टबिन हैं, बल्दिया के पुल हैं, बल्दिया के गटरों के ढक्कन हैं, बल्दिया के बेंचेस हैं, हर चीज़ बल्दिया की है। इनको फंड कहाँ से कैसे इकट्ठा करते हैं? देखिए सबसे पहले तो इनका फंडिंग सोर्स जो है वो लोगों का टैक्स है। ठीक है। जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे उनकी इकामत है, जहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन है, उनके टैक्सेस वहीं पर जाते हैं, उस बल्दिया को जाते हैं। उसके अलावा बल्दिया के आपने ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हम इसी एरिया की बात करें, एक मिनट, ये आपने कहा कि जिस बंदे का जहाँ का डोमिसाइल है या जहाँ जो बंदा रहता है, जो एड्रेस है उसका जो टैक्स कटेगा, इनकम टैक्स, कोई भी टैक्स, वो उसकी ही बल्दिया को जाएगा। जी, वहाँ पर ही सर्फ होगा और वहीं पर ही जाएगा। तो कमाल हो गई, यानी कि सेंटर को नहीं जाएगा। जी। यानी सेंटर को नहीं जाएगा ये ऊपर, यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, ये बल्दिया के पास रहेगा। बल्दिया के पास जाएगा। और सेकेंडली बल्दिया खुद ऐसे प्रोजेक्ट करती है जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे यहाँ पर इस वक्त 4 से 5 प्रोजेक्ट तो भी हम सामने देख सकते हैं जिनकी अच्छी खासी इनकम होती है। और उसमें से एक प्रोजेक्ट नव मकान साहिल यहाँ पर मौजूद है, एक लाइब्रेरी है, एक कैफ़े है। वो उस स्टैंडर्ड की लाइब्रेरी है कि यहाँ का प्रेसिडेंट भी वहाँ आकर खाना खाता है और चाय पीता है। तो वाह यार, ये तो कमाल है। पाकिस्तान में तो फिर ये चीज़ें बहुत मिस करते होगे, जाते होगे तो? हाँ जी, पाकिस्तान में जाते हैं और दिल भी जलता है और दिल भी करता है कि जो चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं, और ज़ाहिर ये भी इंसान है। और सबसे बड़ी मुश्किल नहीं है ये करना, मुझे लगता है ये बल्दियाती निज़ाम शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो कॉपी की है, ये कॉपी करना मुश्किल नहीं है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए पाकिस्तान में भी ऐसी स्कीम्स मौजूद हैं जहाँ पर ये सहूलियात मौजूद हैं, तो बाहर भी हो सकती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुर्की, मुझे हफ्ते के करीब होने वाला है। मैंने ये देखा है हमारे शहर लाहौर के अंदर जगह जगह इन्होंने फ्लेक्सेस लगाई हुई हैं, बंदों की फ़ोटोएं लगी हुई हैं, मदद करें, ये करें, वो करें। यहाँ मैंने कहीं कोई मदद की अपील की तस्वीरें नहीं देखी। एक पुल पे देखी थी, वो भी बल्दिया के मेयर की तरफ से थी, उसका सिर्फ नाम लिखा हुआ था, फ़ोटो भी नहीं थी। इनको फ़ोटोओं का शौक़ नहीं है? फ़ोटो का बिल्कुल शौक़ नहीं है। ज़्यादातर असल काम तो ये लोगों की खिदमत, उसका शौक़ होना चाहिए। बाकी चीज़ें फिर तो हैं साथ साथ चलती हैं, मैटर नहीं करती। ना, मैंने यहाँ पर एक जगह पर भी, तो मैंने जो अब पूरे अपने ट्रिप के अंदर तैयब उर्दगान साहब की जो फ़ोटो देखी है, वो मैंने उनके बल्दिया के दफ्तर में जो डायरेक्टर का ऑफिस था वहाँ पर साइड पे देखी है। उसके अलावा मैंने कहीं पे उनकी फ़ोटो नहीं देखी। कहीं पे यहाँ पर अपोजिशन वालों की फ़ोटो नहीं थी, कहीं पे कोई किसी इमदादी बैग के ऊपर किसी उसकी फ़ोटो नहीं थी, किसी मोहल्ले गली के अंदर जहाँ गटर के ढक्कन लगे हुए हैं किसी का जनाब बदस्ते मुबारक पटफटी नहीं लगी हुई थी, कुछ नहीं लगा हुआ था। हर चीज़
चीज़ के ऊपर एक चीज़, एक नाम लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि वो क्या तुर्की में कहते हैं बुयकशहर बुयुकशहर बल्दिया बुयकशहर बल्दिया, यानी कि ये बल्दिया की प्रॉपर्टी है और वो बल्दिया की तरफ से है। ये कितना खूबसूरत निज़ाम है, ये खुद पसंदी से दूर है। और ये बल्दियाती निज़ाम मेरे ख्याल से हमारे लीडर को चाहिए कि वो ये कॉपी करने की कोशिश करे। हम पता नहीं क्यों बल्दियाती निज़ाम से डरते रहते हैं। आए आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। Where are we? Hoş geldiniz. Burası Üsküdar Belediyesi'nin teknoloji ve inovasyon merkezi. Birazdan arkadaşlar detayını verecekler. Burası gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürdüğü, teknolojik çalışmaları hayata geçirdiği, क्या कह रहे हैं? हम इस वक्त यहाँ पर जिनका रोबोटिक्स और इनोवेशन सेंटर है वो मौजूद हैं, जहाँ पर 3D प्रिंटिंग के ज़रिए से जो यहाँ कौन आ सकता है, कौन यहाँ पर आ सकता है? कोई भी तालिब इल्म जो यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे आ सकता है और उसकी फैसिलिटीज़ को जो है वो एंजॉय कर सकता है। कोई भी तालिब इल्म, कोई भी तालिब इल्म, कोई भी बच्चा जो यहाँ रहता है, जो उसकदार का रिहायशी है, रेजिडेंट है, रजिस्टर्ड है यहाँ पे, वो यहाँ आ सकता है और ये तमाम फैसिलिटी एंजॉय कर सकता है। ये किसी जगह पे कोई फ़ोटो नहीं है। एक फ़ोटो इनके प्रेसिडेंट की ऑफिस में लगी हुई है और उसके अलावा नहीं है। ये बैग है जो जा रहे हैं, अब वो बैग के ऊपर आप देख लें किसी की फ़ोटो नहीं बनी हुई। उसकदार बल्दिया का लिखा हुआ उसके ऊपर। उसकदार की तरफ से ये पैकेज उनको जा रहा है। यहाँ पर किसी की फ़ोटो नहीं है, किसी प्राइम मिनिस्टर की, किसी कायदे मोहतरम की, किसी की फ़ोटो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के लोग हैं जो बल्दियाती निज़ाम बहुत ज़रूरी है। बल्दियाती निज़ाम के लिए ये जंग जारी रखें। मेरी ये जंग बल्दियाती निज़ाम के लिए जारी रहेगी और मैं पाकिस्तान में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम के लिए लड़ता रहूँगा कि पाकिस्तान में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम आइनी तौर पे, जो हमारा आइनी हक है हर पाकिस्तानी का, हमें बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम मिलना चाहिए। और जो सियासी जमात अपने मंशूर में बल्दियात को नहीं रखेगी, बल्दियात की को एम्पावर करने का नहीं कहेगी, मत जाएं उसके पीछे। बल्दियात का हक आपको मिलेगा तो आपके दरवाजे पे आपको तमाम शहरी सहूलियात मिलेंगी। जो आप इतना टैक्स देते हैं उसके बदले में आपको तमाम फैसिलिटी मिलेंगी इंशाल्लाह मिलेंगी। ये जंग जारी रखनी है। अपना ख्याल रखिए, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।